चांद चांद अभी निकला नहीं है, वेट कर रहे हैं चांद निकलने का। लग रहा है कि आज निकलेगा ही नहीं। हेलो गाइस, और इस टाइम हो गए हैं 1 बज गए हैं दिन के। और आज दिन में ना मॉर्निंग के बाद ना मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। और बाबू आज बिल्कुल भी नहीं सोया है, क्योंकि जिस दिन कुछ होता है ना फेस्टिवल या फिर कुछ भी, तो वो सोता ही नहीं है। पता नहीं उसको क्या लगता है कि वो सोता ही नहीं है। वो बिल्कुल नहीं सोया, उसी की मैं बिजी थी। और अभी अभी जाके वो सोया है। ऑफिस की छुट्टी रहती नहीं है, तो हस्बैंड गए हैं ऑफिस। और इस टाइम पे अब मैं जा रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें ठीक करनी है मुझे। तो वो सब चीज़ें मैंने निकाला नहीं है अभी। जो कपड़े मुझे पहनने हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठे करने जा रही हूँ। जो ज्वेलरी पहननी है मुझे, तो वो सारी चीज़ें मैं सबसे पहले जा रही हूँ ठीक करने के लिए, निकालने के लिए। सारी ज्वेलरी, बैंगल्स और सब कुछ सेट अपना लगाने जा रही हूँ। और आप लोगों से मैं सबसे पहले दिखाती हूँ, उसके बाद मैं पहनूंगी। ओके। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल ली है, अपनी ज्वेलरी, अपनी साड़ी। तो ये वाली जो साड़ी है ना, ये साड़ी सिल्क की साड़ी है, ये पेपर सिल्क साड़ी है और बहुत अच्छी साड़ी है। तो मैंने सोचा आज ही के दिन पहनने के लिए। और ये चूड़ा मैंने निकाला है, तो चूड़ा भी मुझे बहुत पसंद आया ये वाला। तो ये मैं पहन रही हूँ आज के दिन। यहाँ पे मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए। तो रेडी होने के लिए सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दी थी कि कौन कौन सी चीज़ें मैं पहन रही हूँ। तो ये गले का सेट मैंने फिट कर लिया है। उसके बाद से ये रहा ईयर रिंग। तो ईयर रिंग भी बड़ा ही है और भारी भी है थोड़ा, तो इसको मैं सेट कर ले रही हूँ। उसके बाद से बारी आती है बैंगल्स की। तो ये चूड़ा मैंने निकाला है। चूड़ा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये वाला चूड़ा। और इसका जो मैं 3 पीस में है, लेकिन मैं इसको 2 ही पीस में पहन रही हूँ। और भी ज़्यादा है, एक ये जो साइड वाला है ना चौड़ा वाला, ये और भी ज़्यादा है बीच में लगाने के लिए, लेकिन मैंने उसको यूज़ नहीं किया, थोड़ा कम ही पहना है यहाँ पे। और बस मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं कर रही हूँ। और लास्ट में मैं ये टीका लगाऊंगी। तो टीका भी फिट करना है इसमें, मतलब टीका दिया हुआ है और मुझे लगाना भी था। तो अच्छा लगता है अगर सेट में लगाते हैं हम लोग तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं इस टाइम पे अपनी साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ, रेड वाली। ये मैंने साड़ी डाली है, आप लोगों को पहले ही मैंने दिखा दिया था कि ये पेपर सिल्क की साड़ी है और बहुत लाइट वेट में है, बहुत अच्छी साड़ी है। मुझे तो अच्छी लग रही है। आप लोगों को मैं पूरी साड़ी दिखा देती हूँ। और मैं रेडी हो गई हूँ और इस टाइम पे हो चुका है 5 बज चुका है। और ये वाला मैंने चूड़ा डाला हुआ है, क्योंकि इस पर अच्छा लग रहा था ये वाला चूड़ा ना। तो मैंने सोचा कि चूड़ी ना डाल के ना चूड़ा ही डाल लेते हैं। तो इस वाले पे बहुत अच्छा सेट कर रहा था। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं, ठीक तो लग रही हूँ। और आप में से किनका किनका व्रत था, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि मेरा व्रत है या फिर मेरा पहला व्रत है। क्योंकि मेरा ये वाला भी ना पहला व्रत है। मैं इससे पहले गणेश चौथी नहीं करी हूँ और गणेश चतुर्थी की व्रत मैं पहली बार कर रही हूँ। तो ससुराल से पूछ के सब चीज़ कर रही हूँ वहाँ की विधि के अनुसार। अदरवाइज़ मैंने तो यही सोचा था कि वहीं रह के ही करेंगे, लेकिन टाइम बदल जाता है ना, तो पता नहीं चलता। और अब जा रही हूँ मैं पूजा करने। पूजा की तैयारियां मैंने कर ली है सारी, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। प्रसाद के रूप में मुझे जो भी चीज़ें चढ़ानी थी ना, वो मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिए। पहले ही से मैंने वॉश करके यहाँ पे रख दिया था फ्रूट्स को। और बाबू यहाँ पे पहुँच गए हैं। जब भी पूजा करने बैठती हूँ तो बाबू पहुँच जाते हैं। और अकेले हूँ तो इसको भी साथ में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आके ना ये लड्डू मांगने लगा था, बोल रहा था इसमें से चाहिए। और अभी थोड़ी देर बाद की बात बताऊँ तो ये रोने लगा था कि चाहिए तो चाहिए बस, ऐसे करके। और यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह भी मैंने सब ठीक कर लिया है। और बस इसमें मैं डाल रही हूँ अच्छत, इसमें डालूंगी कटोरी में। और सिंदूर वगैरह, रोड़ी वगैरह जो भी निकालना है सब कुछ तैयार कर लूँगी सबसे पहले। यहाँ पे मैंने प्रसाद को भी निकाल दिया है, लड्डू की कटोरी अलग कर दी है और एप्पल एक तरफ रख दिया है। और यहाँ पे जो भी फ्लावर्स है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सजा दे रही हूँ 2-4 फ्लावर्स। और जो भी फ्लावर्स है यहाँ पे भगवान जी को चढ़ाऊँगी, गणेश जी को चढ़ाऊँगी। और टेम्पल में भी जो भी मंदिर में रखी हूँ जितने भगवान जी लोग को, सबको मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी।
और उसके बाद से यहाँ भोग लगाऊंगी, यहाँ पे दीपक जलाऊंगी। और सारी तैयारियां मैं सबसे पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैं कथा करूँगी और आरती करूँगी, तो उस टाइम पे टाइम नहीं मिलता है। इस वजह से सारा तैयारी मैं पहले कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने भगवान जी के सामने रख दिया है जल, और लुटिया में आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा दूध रखा हुआ है। तो ये दूध यहाँ पे इसलिए रखा है ना क्योंकि जब अर्घ देंगे ना, चंद्रमा जब उगेंगे तो उनको अर्घ देंगे, तो उसी दूध से मुझे अर्घ देना है। तो ये मुझे बताया गया था, तो मैं उसी हिसाब से उसको मैं सबसे पहले यहीं पे रख ली हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ उस टाइम पे। और यहाँ पे मैं पूजा स्टार्ट कर दी हूँ। सब भगवान जी को सबसे पहले मैं फ्लावर चढ़ा दे रही हूँ। उसके बाद से ये जो भी मैंने प्रसाद रखा है इसका भोग लगाऊंगी। यहाँ पे दीपक मैंने जला दिया है, और यहाँ पे रोली सिंदूर जो होती है वो मैं लगा दे रही हूँ। अक्षत मैंने उसी में रखा हुआ है, तो अक्षत भी चढ़ा दूंगी। और इस तरह से मैं पूजा स्टार्ट कर दी हूँ। उसके बाद से कथा करूँगी, और कथा की बुक वगैरह मैंने सारी रखी हुई है, तो कथा करूँगी। उसके बाद से यहाँ पे आरती का भी बुक है मेरे पास, तो मैं आरती कर लूँगी खुद से ही घर पे। बहुत सारे लोग होते हैं जो पंडित जी को बुला के कराते हैं या फिर अर्घ दिलाते हैं, लेकिन अर्घ मेरे हस्बैंड दिला देंगे, और ये सब पूजा मैं कर ले रही हूँ खुद से। तो आपको जैसे भी सुविधा हो ना वैसे कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे ही सुविधा लगा घर में ऐसे ही करना, तो मैंने कर लिया ऐसे ही। और यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया, उसके बाद से थोड़ा सा पानी भी वहाँ पे गिरा दिया है। अक्षत मैं चढ़ा रही हूँ, और यहाँ पे उसके बाद से मैं बुक पढ़ूँगी, और उसके बाद से मैं आरती शुरू करूँगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, हनुमान को आँख देते वाजन को पुत्र देते निर्भय माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पिता लड्डुअन का भोग लगे सेवा। जय गणेश देवा, बीनन की राज लंकुशम कामना को पूरी करो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता। और यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो गई है, लेकिन उसके बाद से मैं लगाने जा रही हूँ सिंदूर। तो हमारे यहाँ का होता है कि पीला सिंदूर लगाना चाहिए, तो इसलिए मैं पीला सिंदूर लेके आई हूँ, और वो सिंदूर मैं लगाऊंगी यहाँ पे। और यहाँ पे पूजा संपन्न होने के बाद ही ना लगाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और इसके बाद से अब चाँद देखने की बारी है, तो उसके लिए हम लोग वेट करेंगे, लेकिन उससे पहले भी और यहाँ पे आ गई थी परी। तो परी बोल रही थी कि मुझे भी टीका लगा दो, तो मैंने कहा कि हाँ पूजा आप संपन्न हो गई, मैं आपको टीका ज़रूर लगा दूंगी। तो बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना कि पूजा है या कुछ भी है, तो थोड़ा सा ज़्यादा उत्साह रहता है। और बाबू तो जिस दिन पूजा पाठ रहता है या फिर जिस दिन मैं बहुत बिजी रहती हूँ ना, उस दिन ना सोता है ना कुछ भी, बहुत परेशान करके रख देता है एकदम से। और उसके बाद से यहाँ पे मैं जो दिया है ना वो मैं अपने घर में दिखा दे रही हूँ, और बाहर भी लेके चली जा रही हूँ, बाहर भी दिखा दे रही हूँ। पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ तुलसी माता के पास। तो कभी भी कुछ भी पूजा होती है तो फिर तुलसी जी को भी आरती दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारे घर का रिवाज है, देखते आ रही हूँ मैं शुरू से ही। तो यहाँ पे मैं तुलसी माता को दिखा दी हूँ। उसके बाद से अब जाके पूजा पूरी तरह से संपन्न हो गई है। यहाँ पे मैं रख दी हूँ और मैं घंटी बजा दूँगी। उसके बाद से हो गया और मुझे झुक के प्रणाम करना है, माथा टेकना है मुझे। और इस टाइम पे मेरी पूजा हो चुकी है, लेकिन वेट कर रही हूँ चांद के निकलने का, क्योंकि चांद निकलेगा उसके बाद से चांद को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद ही पानी पिया जाता है।
तो वेट कर रही हूँ चांद के निकलने का। और इस टाइम पे 7:30 बज चुके हैं, लेकिन चांद अभी निकला नहीं है। और मुझे लगता है कि 8 साढ़े 8 का टाइमिंग है। चांद अभी निकला नहीं है। हाँ, यहाँ पे बहुत डार्क है। हम लोग वेट कर रहे हैं चांद निकलने का, और चांद निकल ही नहीं रहा है। लग रहा है कि आज निकलेगा ही नहीं। जो करवा चौथ होता है उसमें तो पूरा इंडिया तहलका मचाया रहता है, टीवी पे कहीं भी। ये तो कल बस हम लोग लोकल का फेस्टिवल है, इसका मार्केटिंग भी नहीं होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग जैसा उसका होता है, नेशनल इंटरनेशनल मार्केटिंग। फिर भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसका वो नहीं विस्तार नहीं है। ये पंजाब में। हेलो गाइज, और इस टाइम पे देखिए चांद निकल गया है, लेकिन इस टाइम पे पता है कितना बज रहा है? 9 बज गए हैं पूरे। और वहाँ आपको जो गोला दिख रहा होगा वो चांद है, मेरे उंगली के जस्ट पास में। तो अब चांद निकल आया है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, अर्घ देने। और चांद निकलने के बाद ना चेहरा एकदम खिल उठा। पता है बहुत खुशी हुई, क्योंकि चांद निकल ही नहीं रहा था। और यहाँ पे ना बादल बादल जैसा मौसम था। ऐसा लग रहा था कि अगर नहीं निकला, अगर निकला और हम लोग ने नहीं देखा तो क्या होगा। मेरे हस्बैंड तो छत पे भी 2 बार गए थे देखने के लिए। और यहाँ पे ना उसके बाद से जब चांद निकल गया तो फिर पता है ये बादल इतना था ना कि लग रहा था कि कहीं मतलब अंदर ना घुस जाए चांद, ऐसा लग रहा था। तो मैंने पूजा स्टार्ट कर दी। जैसे ही मैंने देखा ना उसके बाद से स्टार्ट कर दी मैंने पूजा। और यहाँ पे जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, अक्षत, फूल, दीपक दिखाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं थाली में लेके आई हूँ यहाँ पे। और वो सारी चीज़ें प्रॉपर मैं कर रही हूँ जैसे कि किया जाता है। और ये दूध है जिसको मैंने पहले ही आप लोगों को दिखाया था कि लोटिया में मैंने दूध रखी हुई है, इसी से अर्घ देना है मुझे। तो अपने आंचल से मुझे अर्घ देना है, और हस्बैंड मेरे जो हैं वो अर्घ दिला देंगे। यहाँ पे ना मैंने थाली हटा दी है वहाँ से, क्योंकि बाबू बार बार आ रहा था ना, तो उसमें दीपक भी जल रहा था। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिरा न ले या फिर टच न कर दे, तो इसलिए मैंने वहाँ से थाली हटा दी है। और हस्बैंड मेरे अर्घ दिला रहे हैं। ये अर्घ ना 5 बार देना होता है मेरे घर के अनुसार। तो अक्सर मुझे लगता है कि हर जगह 5 बार ही होता होगा। तो 5 बार मैं अर्घ दे रही हूँ। और यहाँ पे उसके बाद से बहुत सारे नियम होते हैं जो अलग अलग जगह पे ना अलग अलग होते हैं। मुझे कल भी एक कमेंट आया था कि ये वाला नहीं होता है, इसके बदले में दूसरा पर्व होता है, एक कुछ नाम याद मुझे नहीं आ रहा है। तो वही होता है कि अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, अलग अलग विधि विधान होते हैं। और यहाँ पे मैंने अर्घ दे लिया है, उसके बाद से प्रणाम कर रही हूँ। बाबू भी यहाँ पे देखिए पहुँच गया है। जय करो, जय प्रिंसु, जय गणपति बप्पा। हाँ बोले बापा, गणपति बप्पा मोरिया। बोले जय भगवान जी की, भगवान जी की, बजरंगबली की, गणपति बप्पा मोरिया। और लगे, और लगे। सो फाइनली यहाँ पे चांद निकल गया और हम लोगों ने पूजा कर ली है। लेकिन पूजा करते करते इस टाइम पे टाइम हो गया है 9:10 से ज्यादा हो रहा है। इस टाइम पे 9:15 होने वाले हैं, समझ लीजिए। चांद निकले और चांद चले गए। हाँ देखिए अभी बादल के बीच में चांद बादलों के बीच में छिप गया। उतनी देर में ही बस पूजा करनी थी, 10 मिनट मुश्किल से चांद दिखा। क्या बेटा? अगर आप पहले के जमाने में होते तो फिर चांद चला गया तो फिर पूजा का बीच में रुकना पड़ता। हाँ, लेकिन जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक चांद था और उस से मतलब छुप ही रहा था। तब तक मैं आधा कर ली थी पूजा। चांद था नहीं, अभी धीरे जा रहे थे। मैं बोला और लेट करोगे, चले जाएंगे, उसके बाद से पूजा करते रह जाओगी। मैं थोड़ा इधर उधर करने लगी, सामान लाने लगी, तो उसी में बोल रहे थे कि अभी चांद चला जाएगा ना बादलों के बीच, फिर पूजा करते रहना, फिर दोबारा से निकलने का वेट करना पड़ेगा। सो चलिए फाइनली मेरी पूजा हो गई है यहाँ पे। और परी, प्रिंसू सब लोग यहीं पे हैं अभी इस टाइम पे, और किसी का भी खाना वाना कुछ नहीं हुआ है।
तो अभी मेरा भी बाकी है, अभी व्रत मेरा व्रत तो हूँ ही, व्रत तो रहना ही है, लेकिन इसके बाद से ना पानी पी लेते हैं, तो अभी वो मैंने नहीं किया है। अभी मैं ससुराल फ़ोन लगाऊंगी इस टाइम पे, क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ, आप लोगों से पहले ही मैंने बताया था, तो पहली बार कर रही हूँ तो ससुराल फ़ोन करूँगी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, पे सब लोग कैसे कर रहे हैं और मुझे पानी कैसे पीना है, कब पीना है, उसके बाद से मैं पानी पीती हूँ। अभी इस टाइम पे रात के बज चुके हैं 10 और एक्चुअली चांदी लेट निकला, उसके बाद से इन लोगों का खाना वाना था, तो प्रिंसू परी ये सब लोग खाना खा रहे हैं और मैं जा रही हूँ फलाहार करने, क्योंकि इस टाइम पे ये जो गणेश चतुर्थी होती है इसमें जैसे करवा चौथ के टाइम में हम लोग नमक खा लेते हैं, इसमें नमक नहीं खाते हैं, लेकिन फल हम लोग खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ एप्पल, और थोड़ा सा एप्पल खाऊंगी, और पानी को मैंने गर्म किया है क्योंकि ठंडा पानी पीने का, मतलब नॉर्मल पानी पीने का मन नहीं हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना कर लिया है, तो पानी पीऊँगी। और अगर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, बट मुझे मन नहीं हो रहा है, तो मैं इतना ही खा के स्टॉप कर दूंगी। सो वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट ऑल। प्रिंस उधर से चिल्ला रहा है बाय बाय।